श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अभी हम खड़े हैं जसवंत नगर विधानसभा में, जहां पर यूपी के सीएम डॉक्टर योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समर्थक हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी समर्थक हैं जो आज ही समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है। आज हम जानेंगे इनसे कि योगी जी आए थे तो कौन सी योजना अच्छी लगी है, क्या लगा है। मैनपुरी जो लोकसभा उसके अंतर्गत ये जसवंत नगर की विधानसभा आती है, उसमें देखेंगे कितने जो कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक नंदन जाटो है। मैं ग्राम पंचायत हमारी कुदरेल ताखा इटावा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सुरक्षा को लेके और सबके साथ सबका विकास के साथ जो नारा दिया है मोदी जी ने, और सभी लोग यूपी में जैसे सुरक्षित हैं, ऐसे ही केंद्र सरकार की जो सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनने जा रही है, हम लोगों का अब की बार पूरा समर्थन है। जैसे कि राम मंदिर अभी रामलला जी विराजमान किए गए थे, तो उसमें भी उत्साह बहुत बड़ा है। और अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारा के साथ अब की बार मैनपुरी पार 400 पार का नारा हर जगह गूंज रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव, भाजपा नेता। आज देश की जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। चाहे देश में शिक्षा का राज हो, शासन का राज हो। पिछले दिनों में जो सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने हमारी जनता को लूटा है और इस उत्तर प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया था। आज गरीब बेटियां हो, हमारी बहनें हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित है और देश योगी जी के शासन में आगे बढ़ रहा है। हमारा किसान आज खुशहाल है। आज किसान को किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डायरेक्ट उनके खातों में दी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना हो, हर घर जल पहुंचाने की योजना हो। आज हमारे ग्रामीण दूषित पानी नहीं पिएंगे, शुद्ध जल मिलेगा, हर किसान को सम्मान मिलेगा, हर देशवासी का सम्मान ऊंचा बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और हम युवा सब साथ होके और हम सब लोगों की नीतियों से प्रभावित होके समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आज भाजपा में भी सम्मिलित हुए हैं, हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए हैं। आप जो कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि 400 पार का नारा इसलिए लगा रखी है क्योंकि ईवीएम सेट कर दी है। देखिए सर, अगर उनकी बात करें तो वो स्वयं 65 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने भी सीएम साहब को सुना होगा कि बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए। जब आप 65 पे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप देश की राजनीति में कैसे लीड कर पाएंगे? आपको 273 जीत के आने हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं 65 पर। तो हाउ कैन पॉसिबल दिस? द सैफई यूनिवर्सिटी ऑल्सो फ्लॉप। सैफई यूनिवर्सिटी फ्लॉप है तो वो भी प्रदेश सरकार के अंडर में, फिर वो फ्लॉप यानी कि प्रदेश सरकार भी फ्लॉप है। द नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो क्रिएट ए नेगेटिव एनवायरनमेंट। द नेगेटिव एनर्जी क्रिएट बाय द सैफई लीडर्स ऑल्सो। सैफई परिवार। So the entire public and entire women's in this India with the Modi, happy with the Modi policy and regulation of the Modi policy. So entire people of the India support with the nation, vote for the nation, vote for the Kamal. जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ से आए हैं? हम सिरसागंज से आए हैं और हमारा लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद है, पर हम मैनपुरी की धरती पर आए हैं क्योंकि हमारे आदरणीय परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन आज जसवंत नगर की धरती पे हुआ। और आज आपने माहौल देखा होगा, जैसा कि जो माहौल बना, ये एक ऐसा काम करेगा कि युवाओं कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश की थोड़ी कमी आ रही थी वो भरपूर निकल के आई है। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैनपुरी भी हम जीत रहे हैं, कन्नौज भी हम जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ये डर है, जो ये सीट छोड़ के गए हैं, ये डर है। ये सीट छोड़ के न जाते अगर इनको डरना होता तो। कौन सी सीट छोड़ के गई है? कन्नौज छोड़ गए हैं, तेज प्रताप जी अब उसके प्रत्याशी है। आज अखिलेश जी ने वहाँ पे नामांकन भर दिया। अच्छा, नामांकन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गुप्ता है और मैंने आज ही समाजवादी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कौन सी नीतियों ने प्रभावित किया था भाजपा की जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी? पहली तो नीति ये है कि हमें गर्व होना चाहिए हर हिंदू को कि जो हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्षों बाद आज श्री अयोध्या धाम में विराजमान है। ये हर हिंदू को गर्व होना चाहिए,
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम हिंदू हैं, किसी भी जात का हो। दूसरा, कानून व्यवस्था को आप ले लीजिए, अब आप रात के 12 बजे कहीं भी चले जाइए, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं। मैं इन्हीं नीतियों से प्रभावित होके आज भारतीय जनता पार्टी का दामन साधा है, और जो है मैं माननीय जयवीर सिंह जी को अपने यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। जसवंत नगर तो हमेशा से ही समाजवादी की पार्टी गढ़ रहा है, इसमें किस तरीके की जीत देख रहे हैं? भाजपा की क्या जीत होगी? इसमें जो है इस किले को ढहने का पूरा इंतजाम है और जनता ने पूरा मन बना लिया है, और अब की बार जसवंत नगर से ही लीड ली जाएगी। कितने वोटों से जीत मान रहे हैं जसवंत नगर विधानसभा से भाजपा की? भाजपा कम से कम 50,000 वोटों से। तो ये हमारे साथ कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो ये मानते हैं कि जसवंत नगर विधानसभा से कम 50,000 की लीड होगी। और तो और कुछ कार्यकर्ताओं ने सैफई पीजीआई जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, उस पर भी लोगों ने कहा कि नेगेटिव एनवायरनमेंट पे नेगेटिव वाइब्रेशन आती हैं। इसी के साथ जो यहाँ पर अभी पंडाल बना हुआ है, इस पंडाल में अभी कुछ ही देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया है और कार्यकर्ताओं से मैनपुरी के लोकसभा प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए वोटों की अपील की है। इटावा से टॉप न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।